हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में एक तगड़ा एनालिसिस मिलने वाला है आपको बडिंग मरीनर्स की टीम ने जो आपके लिए बनाया है IMU CET के लिए। तो एक तगड़ा एनालिसिस किस फॉर्मेट में मिलेगा आपको कि हर एग्जामिनेशन में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं एंड उसका टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन भी आपको मिलने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। एंड इस अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट कमेंट सेक्शन में जाओ, फटाफट नीचे जाओ एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म भी है, दैट इज अ सरप्राइज फॉर यू। फटाफट उसको फिल करो ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर पाए एंड आप तगड़ा प्रिपरेशन कर पाओ तगड़े गाइडेंस के साथ। सो लेट्स गो फॉर द वीडियो। सो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं तगड़ा नॉलेज अबाउट द IMU CET एग्जामिनेशन, राइट? ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सबसे पहले एग्जामिनेशन के बारे में बेसिक डिटेल समझ लेते हैं, ठीक है? सो बेसिक डिटेल में आपको भी पता है एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है, फिजिक्स है अपने पास, मैथमेटिक्स है जो कि 50 नंबर का आता है, राइट? देन वी हैव इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड जो 40 नंबर का आता है, केमिस्ट्री जो 20 नंबर का आता है, ठीक है? पूरे 200 नंबर का पेपर है, ठीक है? 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। एंड 180 मिनट्स मिलते हैं आपको, जिसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा जरूरी है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, इसी चैनल पे मैंने टाइम मैनेजमेंट के वीडियोस भी डाले हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है? इतने बेहतरीन वीडियो फॉर IMU CET सिर्फ इसी चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को हमेशा देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखते रहो, ठीक है? सो विल स्टार्ट विद द बेसिक थिंग, ठीक है? मैं आपको क्विक ओवरव्यू देने वाला हूं अभी के लिए, क्योंकि आपको देखो सिलेबस जानना है। सिंपल आपका काम है कि आपको सिलेबस पता चले। तो सिलेबस +2 लेवल का NCERT का सिलेबस है। सो आप फटाफट जाके यहाँ पे अब स्क्रीनशॉट लेना चालू कर दो, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा एक एक करके, आपको बस स्क्रीनशॉट लेना। बहुत सिंपल है भाई, आपको वही चैप्टर्स हैं जो आप 11th एंड 12th में पढ़ रहे होते हो, ठीक है? तो ये आपका पूरा 12th 11th का फिजिक्स का सिलेबस हो गया, ये आपका पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया, ये आपका 12th केमिस्ट्री हो गया, ये 11th मैथमेटिक्स, ये 12th मैथमेटिक्स हो गया, राइट? देन यू हैव इंग्लिश का पूरा सिलेबस, इंग्लिश का पूरा सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है? एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें आप बोलोगे कि एप्टीट्यूड में सर आपने बहुत चीजें नहीं ऐड करी, वो मेरे टाइम पे आता था इसलिए मैंने ऐड करा, कभी भी आपको सरप्राइज दे सकता है IMU, ठीक है? अब आ जाते हैं मेन चीज पे, जो एक्चुअल एनालिसिस है उसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है? सो स्टार्टिंग विद द फिजिक्स पार्ट, ठीक है? फिजिक्स में आप देख सकते हो चैप्टर वाइज पूरा एनालिसिस दे रखा है। यूनिट एंड डायमेंशन में 2025 में एक क्वेश्चन था, 2023 में एक था, 24 में कुछ नहीं है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स 2 क्वेश्चन 24 में, 25 में 2 क्वेश्चन। तो ऐसे ही करके पूरा एनालिसिस मिला है। एंड इसमें सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर ले तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर देखोगे तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। इलेक्ट्रो पोटेंशियल देखोगे 8 क्वेश्चन, एंड आप इसमें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म देखोगे 12 क्वेश्चन, एंड कॉन्स्टेंटली हर साल पूछा गया है, ठीक है? इसके अलावा कौन से चैप्टर जो बार बार पूछे गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का चैप्टर है, इट हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन पास्ट 3 ईयर्स, ठीक है? इसके अलावा कौन से हैं, इसके अलावा AC है जो आपको पिछले 3 साल से पूछे जा रहा है। इसके अलावा आपका रे ऑप्टिक्स है, ठीक है? इसके अलावा आपका DNMR है, ठीक है? डुअल नेचर ऑफ मैटर्स, ठीक है? सो ये आपका ये पूरा फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है? देन एटम, न्यूक्लियस एंड सेमीकंडक्टर, ये आपका मॉडर्न फिजिक्स है। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपका थ्योरेटिकल एंड भाई ऑफ कोर्स ये इट इज मॉडर्न फिजिक्स, तो आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हो इसको पढ़ के, ठीक है? सो दिस इज फिजिक्स 2024, 25 एंड 23 का एनालिसिस, ठीक है? नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री पार्ट। केमिस्ट्री पार्ट में जब आप इसको देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेन चंक है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो मैं आपको एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हाउ वी आर गोइंग टू इंश्योर कि आप एटलीस्ट 10 आउट ऑफ 20 स्कोर कर लो, दैट विल हेल्प यू इन केमिस्ट्री का प्रिपरेशन इन IMU CET, कि ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, इतना बड़ी मरीनेस के मटेरियल्स हो जाएगा। तो दिस इज द की जहाँ पे आपको मेन, एंड इसके अलावा आता है आपका जनरल। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट और ज्वाइन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से करना है तो IMU CET 200 बेस्ट है तुम्हारे लिए। नीचे लिंक दिया है, फटाफट खरीद लो। लेकिन अगर चाहते हो कोचिंग से 1% से 75% सिलेक्शन रेट हो जाए, बडिंग मरीनर्स की कोचिंग A1 है। नीचे लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको भरो एंड 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। केमिस्ट्री जैसे एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सारी चीजें तो वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जिससे आपका कम से कम टाइम में 10 मार्क्स का तो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा केमिस्ट्री वाला पार्ट, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं मैथमेटिक्स वाले पार्ट में। मैथमेटिक्स वाले पार्ट में भी जब देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये जो पोर्शन है,
ठीक है, दिस इज परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अच्छे चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। दूसरा आपका कैलकुलस। अब कैलकुलस में यार तुम सोचोगे कि सर इंटीग्रेशन तो मुझे आता ही नहीं है, भाई एटलीस्ट बेसिक पढ़ के जा, तेरे को इसमें से अगर कम से कम, जैसे यहाँ पे अगर 19 क्वेश्चन आए ना, तो अगर बेसिक्स डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन भी पढ़ के जाता तो आराम से 10 आउट ऑफ 19 कर लेता। वही तो करना है अपने को, मिनिमम वी हैव टू गो फॉर मिनिमम लाइक 25, इवन 25 आउट ऑफ 50 अगर करके आते हैं मैथमेटिक्स, दैट इज मोर देन इनफ, बट 25 करेक्ट होने चाहिए। इफ यू नो माई लॉजिक, अगर तुमने मेरे वीडियो देखे होंगे तो तुम्हें ये लॉजिक जरूर समझ में आ रहा है क्योंकि सर क्यों 50% बोल रहे हैं करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे जैसे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स इजी चैप्टर है, बट इट इज देयर एंड आया हुआ है पिछले कई साल में। सेट रिलेशन फंक्शन अगेन इजी चैप्टर बट आया हुआ है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना, इन चीज़ों को करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं क्या है अपना इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश के सिलेबस में अगर देखोगे तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स भाई 2023 में सिनोनिम्स एंटोनिम्स है ही नहीं, बट 2024 एंड 25 में है, एंड दिस इज द पैटर्न विच दे आर गोइंग टू फॉलो। 2024-2025 का सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है इस बार भी, तो आपको बस सिंपली इनका प्रिपरेशन करना है, ठीक है। सो ये अपने पूरे सारे चैप्टर्स के एनालिसिस हैं, ठीक है। इसमें अगर एप्टीट्यूड के पोर्शन में आओगे तो आपको न्यूमेरिकल सीरीज के ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि भाई ये आता ही आता है, ठीक है। इसके अलावा जीके है, जीके भी आपका आता ही आता है, ठीक है। तो ये दो पोर्शन है जो आपको नंबर देके जाएगा, एनालॉजी एंड नंबर सीरीज खास करके, जो एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा करके जाएगा। इसके अलावा जब हम IMU-CT के कट ऑफ कर देखेंगे तब हमें और समझ में आएगा कि हम क्यों कम से कम करके भी हम आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे जनरल रैंक का देखोगे तो इट इज 43 एंड OBC NCL की बात करें तो 38.7 है, जनरल EWS की बात करें 38.7 है, एंड SC/ST का 32.25 है। दिस इज द कट ऑफ। तो समझ लो अगर आप, जैसे अगर मैं पिछले साल का और बताऊं तो 99 मार्क्स आए थे 200 में से, तो इट वाज ऑल इंडिया रैंक 345, राइट। सो दिस वाज द रैंक एट 99 मार्क्स आउट ऑफ 200 इन 2025, बट 2026 में डेफिनेटली बढ़ेगा ये नंबर। जो 99 पे आ गए हैं इट विल डेफिनेटली गो टू 130 प्लस आई गेस, क्योंकि देखो पिछले बार सेंटर का प्रॉब्लम था, बस इस बार सेंटर का प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर बतेरे पड़े हुए हैं। तो ये सारा चीज आपके पास है, आपको पूरा नॉलेज दे दिया, आपको सब कुछ बता दिया कहाँ से पढ़ना है। तो अब आपको सिंपल काम क्या करना है, पढ़ना चालू करना है। या तो आप इंपॉर्टेंट पढ़ लो, या तो इंपॉर्टेंट चीजों को सही तरीके से पढ़ लो, जिसमें बडिंग मरीनर्स का स्ट्रैटेजी, बडिंग मरीनर्स का शेड्यूल विल हेल्प यू आउट। आपको क्या करना है, बस सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, गूगल फॉर्म दिया हुआ है, फटाफट भर दो, बाकी की टीम मेरी टीम कर लेगी, बाकी का काम मेरी टीम कर लेगी एंड अच्छे से गाइड करेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।